आदरणीय किसान साथियों, फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल में मैं आपका साथी विष्णु आज लेकर आया हूं कि नरमे में उखेड़े को कैसे रोका जा सकता है। किसान भाइयों, हमारे इस चैनल में हमने लगातार कई बार वीडियो डाला है कि नरमे में उखेड़ा चूने के द्वारा रोका जा सकता है, लेकिन अभी यह अवस्था निकल चुकी है जिन किसान साथियों ने चूना नहीं डाला है और उनको यह भय है कि हमारे नरमे में कहीं न कहीं बिल्ट ना जाए, तो अब कैसे रोका जा सकता है, ये विषय लेकर आज मैं आपके साथ आया हूँ। किसान भाइयों, सबसे पहली बात यह है कि अब हमें उसको अच्छे पोषक तत्वों की पूर्ति के माध्यम से उस पौधे को उखेड़े से रोका जा सकता है। सबसे पहले अपने खेत का अवलोकन करते रहें। यदि आपको खेत में ये लगे कि कहीं न कहीं हमारा खेत जो है वो दबाव महसूस कर रहा है, तो सबसे पहले मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करें। मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा 5 ग्राम प्रति लीटर है और 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 100 लीटर पानी में अपने आप में सफिशिएंट है। इसके अतिरिक्त आप पौधे को ऊपर से फोलियर सफरे के द्वारा विभिन्न प्रकार के न्यूट्रेंटों को टाइम टू टाइम देते रहें। मेरा सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि मिक्स न्यूट्रेंट का प्रयोग करने की अपेक्षा यदि वो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रेंटों का छिड़काव अपने खेत में करेंगे, उसके ज़्यादा सार्थक परिणाम आएंगे। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जब भी आप अपने खेत को सिंचाई करें तो उसमें यूरिया की मात्रा अवश्य डालें। इसके अतिरिक्त यदि आपके क्षेत्र में वर्षा आ जाती है तो वर्षा आने के तुरंत बाद जब ज़मीन में आप सफरे की टंकी लेकर चलने योग्य अवस्था में हो, चाहे वो 10 घंटे के बाद, चाहे वो 24 घंटे के बाद, तुरंत बाद आप मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करें। इससे पौधे की शिराएँ जो है वो अपने ज़मीन से द्रव लेकर अपने पौधे के सभी भागों में पहुंचाने में सक्षम होगी। इसके अतिरिक्त मेरा किसान साथियों से एक बहुत बड़ा अनुरोध है कि वो किसी भी इंसेक्ट को काबू करने के लिए हार्ड मॉलिक्यूल्स का प्रयोग ना करें। हार्ड मॉलिक्यूल्स में हमें सभी साथियों को पता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त मैं किसान साथियों आपको कल मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे इस चैनल पर आगे कौन सा इंसेक्ट अपनी कितनी पॉपुलेशन लिए हुए बैठा है, इस बात की सूचना दे दूंगा, जिससे मेरे इस चैनल से जुड़े हुए सभी किसान साथियों को एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उसको इस बात का भय नहीं रहेगा कि आगे इस महीने में हमारे यहाँ सफ़ेद मक्खी या हरा तेला किस प्रकार का नुकसान पहुँचा सकता है। किसान साथियों, अपने नरमे की फसल का ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए कोशिश करें कि आपका नरमा हरा भरा रहे। अब प्राय देखा गया है कि 2-3 दिन से किसान साथियों के नरमे कहीं न कहीं पीलेपन की ओर जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा हुई है वहाँ पर यह समस्या देखी गई है, या जिन क्षेत्रों में क्रॉप रोटेशन नहीं है, या जो लोग देसी खाद अपने खेत में नहीं डालते हैं, तो ऐसे किसान साथी माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो भिन्न प्रकार के न्यूट्रेंट्स हैं उनको अलग अलग मात्रा में डालें। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद 13045, उसके बाद में जिंक, बोरॉन, इनका टाइम टू टाइम सफरे करते रहें। हालांकि इससे लेबर कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अपनी फसल को बचाने के लिए किसान हमेशा से संघर्षशील रहा है और इस बार भी संघर्षशील रहना होगा। अगले वर्ष किसान साथियों जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं दावा करता हूं कि आपको अपनी पूर्ण फसल के सीज़न में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दूंगा। किसान साथियों, मेरा अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को अपने गांव के कृषक समूह में अवश्य प्रेषित करें। इसमें 60 से ज़्यादा नरमे से जुड़ी हुई वीडियो है जो सभी किसानों को लाभान्वित करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी किसान साथियों को नमस्ते, जय हिंद।